ओम शांति। 19 अप्रैल 1973। श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उसको यह मालूम हो कि यह रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या भी गुप्त हो, यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगे? वह डेट कौन सी है? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप न किया तब तक क्या? जब तक पश्चाताप न किया तब तक क्या? परिवर्तन नहीं होगा तब तक, माफी नहीं मिल सकती तब तक क्या? घर नहीं जा सकते तब तक संपूर्ण नहीं बन सकते। जब तक पश्चाताप न किया तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई है उनसे ही तो पूछेंगे ना, निमित्त कौन? आप सभी हो ना। अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होगी? क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ। वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नॉलेज से सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। यह व्यक्त मुरली है 19 अप्रैल 1973 की। बाबा पूछ रहे, श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उसको यह मालूम हो कि यह किस रंग में रंगी हुई आत्मा है? रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या भी गुप्त हो। यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होगा? क्या अंत में प्रत्यक्ष होगा? वह डेट कौन सी है? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। तो बाबा कह रहे हैं क्या करना है तुम बच्चों को? इस रूहानी रंग में रंगना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रूहानी रंग में रंगने के लिए रंग में रंगना है तो क्या करना होता है? होली में पहले रंग चाहिए, और क्या चाहिए? हम जींस चाहिए, और क्या चाहिए? नहीं वो वाला नहीं, स्टूल होली वाला। उमंग उत्साह चाहिए। जिसको उमंग उत्साह ही नहीं है वो होली कैसे खेलेगा? और रंगों से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। और कोई रंग लगा दे तो गुस्सा नहीं करना है। और स्नेह चाहिए। और रंग में रंगने के लिए क्या चाहिए? जो रंग खेल रहे उसमें शामिल होना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे रंग नहीं रंगेगा। और सबको रंगने की कोशिश करनी है। और एक दूसरे को खुशी का क्या? खुशी का मिठाई नहीं, रंग 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 रंग।
जानना होगा, मनाना नहीं। स्थूल 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 की बात कर रहे। हम रंग में रंग जाए उसके लिए क्या है, रंग यहाँ लग जाए पूरा चेहरे पर। हाँ, 7 और पक्का रंग चाहिए। हम रंग जाए ऐसे प्रभु तेरे रंग में, हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है ऐसे कि संग रहे सदा ऐसे। किसी गांव में एक बार होली थी, तो वहां के जो नेता थे बड़े सताते थे लोगों को किसी न किसी रूप से। तो लोगों ने सोचा इस होली के त्योहार में बदला लेंगे इस नेता से, ये अच्छा मौका है, बाकी तो मौके मिलते नहीं है। तो उस नेता को लाया जाता है, बुलाया जाता है। नेता भी बड़ी खुशी से आता है, रंग खेलना चालू होते हैं और रंग खेलते खेलते कोई डाबर लेकर आता है, ऐसा डाबर कि एक बार लगो तो 1 महीना कम से कम तो रंग ना निकले, बदला भी पूरा हो जाएगा और होली भी हो जाएगी। तो खेलते खेलते उसको ऐसा डाबर लगा देते हैं, ऐसा डाबर लगा देते हैं, पूरा उसका चेहरा काला काला कर देते हैं। परंतु लोग देखते नेताजी फिर भी खुश है, बहुत ही स्थितप्रज्ञ योगी समान अवस्था दिखाई दे रही है अचानक, कि नेताजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। इतना डाबर लगा दिया, किसी ने कीचड़ भी लगा दिया। तो नेताजी तो चेहरे पर हंसी और फिर चले गए। लोगों को लगा चलो शाम को जाकर देखते हैं, क्योंकि डाबर तो ऐसा लगा है कि 1 मास तक चेहरा काला रहना चाहिए। तो शाम को जाते हैं तो नेताजी बैठे हुए हैं घर में, अखबार पढ़ रहे हैं, चेहरा साफ सुथरा। तो आश्चर्य होता है क्या हुआ। तो नेताजी से पूछते हैं आप कैसे हैं? वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है आपका रंग इतना जल्दी निकल गया? वो कहता है हाँ निकल गया, क्योंकि मैं तो मुखोटा पहन कर आया था, वो है मेरा मुखोटा। मैं जब भी बाहर जाता हूं मेरा असली चेहरा वो नहीं होता है। जिस चेतना ने मुखोटा पहन रखा है झूठ का, अपवित्रता का, अज्ञान का, मिथ्या अहंकार का, वहां पर प्रभु के रंग का रंग नहीं लग सकता। जहां मुखोटा है, कवर है, मास्क है, दोहरे मापदंड है, जहां 2 है हम, एक वो जो अकेले में है, एक वो जो दिखा रहे हैं, एक वो जो कमरे में है, एक वो जो बाहर घूमते समय है, एक वो जब हमें कोई नहीं देख रहा, और एक वो जो सब हमें देख रहे हैं। व्यक्ति 2 में विभाजित है, 2 में विघटित है, 2 में खंडित हुआ है। स्प्लिट पर्सनैलिटी है। वो शायद वो नहीं जो दिखा रहा है, वो है कुछ और ही। परंतु हो सकता है योगी का मुखौटा पहना है, परंतु अंदर भोग की लालसा धक्के दे रही है। हो सकता है अंदर संसारिक तृष्णाएं उबल रही है, और ऊपर से ढकने के लिए मात्र श्वेत वस्त्र का आधार लिया है, किसी स्थान का आधार लिया है, किसी झूठी दिखावटी जीवन शैली का आधार लिया है। तो जब तक चेहरे से मुखौटा नहीं हट जाता तब तक वो रंग भी नहीं लगेगा। रूहानी रंग में रंगना अर्थात पहले उसके सामने अपने आप को वैसे प्रस्तुत करना जो मैं हूं, शुद्ध खालिस, जरा भी मिलावट नहीं।
एलॉय नहीं, भावनाओं को कहीं छिपाया हुआ नहीं। मैं ये हूं, जैसा हूं ये हूं। जब ऐसे रखेंगे तब परिवर्तन होगा। तो यहां बाबा कह रहे हैं, तुम रूहानी रंग में रंग जाओ। रंगे हैं, शायद नहीं। किसी स्थान से पर रहकर खाली रंगना नहीं होता। किन्हीं शब्दों को पढ़कर खाली रंगना नहीं होता। किसी शब्दों को रट कर खाली रंगना नहीं होता। किसी क्लास को सुनकर खाली रंगना नहीं होता। कोई विशेष सेवा कर खाली रंगना नहीं होता। रंगने का संबंध अंत चेतना से है, अंतःकरण से है, बाहर से नहीं। तो बाबा पूछ रहे हैं, श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उसको यह मालूम हो कि यह रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं, मगन, मस्त, मौलाई मस्ती में। ऐसे सभी को मालूम होता है या अभी गुप्त हो? यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगे? वह डेट कौन सी है? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ किसका संबंध है? पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप न किया तब तक मुक्तिधाम जाने का वर्षा भी नहीं मिल सकते। पश्चाताप करने की विधि क्या है? कैसे पश्चाताप करें? हाउ टू रिपेंट? क्या कहेंगे? बाइबल में बार बार वाक्य आता है, रिपेंट ye all, for the kingdom of God is round the corner। हे आत्माओं, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का राज्य बस आया कि आया। रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। कैसे करें? क्या विधि है? सबसे पहले स्वीकार, एक्सेप्टेंस। व्यक्ति जब तक ये स्वीकार न करे कि मुझसे गलती हुई है तो पश्चाताप भी नहीं होगा। और पश्चाताप आवश्यक है। एक है पश्चाताप, एक है प्रायश्चित। इसका अंतर इस श्रृंखला की शुरुआत में हमने बताया था। पश्चाताप से यात्रा चालू होती है, पर केवल पश्चाताप न रहे, वो पश्चाताप प्रायश्चित बने, फिर परिवर्तन होगा। तो आज हम देखेंगे पश्चाताप की विधि क्या है। फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो। क्या स्वीकार करेंगे? गलती हुई है, पाप हुआ है, विकर्म हुआ है, श्रीमत का सूक्ष्म में उल्लंघन किया है, माया के वशीभूत हुए थे। आज कहा ना, माया उल्टा कर्म करा के दुख देती है। स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को नम्र बनना पड़ेगा। यदि अहंकार भरा हुआ है, अहंकार से भरा चित्त कभी पश्चाताप नहीं करता। जो अकड़ है कि मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, ब्रह्मचारी हूं, इससे व्यक्ति नीचे नहीं आना चाहता। बड़ा हूं, लंबे समय से हूं, सीनियर हूं, फला फला स्थान पर रहने वाला हूं, पहचान है।
जब तक इससे स्वयं को नीचे नहीं करता, तब तक वो पाप जो सूक्ष्म में हुआ, अज्ञात में हुआ, अनजाने में हुआ, धुंधला सा है, दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। सोचने जाओ तो बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। सबसे पहली चीज है स्वीकार करो। जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, पहले अंतर मन में ही स्वीकार करो, तब तक आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। अपने को एक अज्ञात से अंधकार में रखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप है स्वीकार करो। दूसरा है जो किया, जो हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, उसको फिर अपनी आंखों के सामने लाओ और उसके ऊपर विचार करो। ये है वो जो हुआ था, ये है वो जो हुआ था। एक योगी और ये कर रहा है, एक योगी और उसका ये कर्म, परंतु वो मैं ही हूं। दिल को ठेस लगेगी, पर लगनी चाहिए। सोचो वो कर्म, डायमंड हॉल के बड़े जो स्क्रीन है, सारा ब्राह्मण समाज सामने बैठा है और विश्व भर में ब्राह्मण समाज लाइव देख रहा है। और ये हमारे मन का स्क्रीन है। संडे की मुरली, धर्म नेताओं से मुलाकात, 3rd पैराग्राफ, पेपर लेने आएंगे, तुम्हारे थॉट रीड करने आएंगे। और ये मेरे विचार है, जो यहां पर पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन या लिख कर आ रहे हैं, जो विचार चले थे, केवल विचार, फिर शब्द जो बोले गए थे प्रिंट होके वहां आ रहे हैं, टाइप होकर, फिर कर्म जो किया था वो वहां दिखाई दे रहा है। और कौन देख रहा है? भगवान नहीं, ये जो फैला है ब्राह्मण समुदाय, वो। और हम बाजू में खड़े हैं और लोग कह रहे ये ही वो है। क्या ऐसे कर्म है कि हम खड़े हैं और वो कर्म दिखाई दे रहे हैं, मनसा और वाचा और कर्मना, और हमें लग रहा है, खुशी हो रही कि देखो मैंने अपने जीवन में इतने महान कर्म किए, और इन कर्मों को देखकर इन सबको प्रेरणा आ रही है। क्या ऐसे संकल्प आ रहे हैं या ऐसे संकल्प आ रहे कहां छुपाऊं खुद को? कौन से आदर्श, कौन से कीर्तिमान स्टैंडर्ड्स मैंने स्थापन किए हैं? कैसे कर्म रहे, विकर्म रहे, कुकर्म रहे, पाप कर्म रहे, मनमत के रहे, परमत के रहे, पर चिंतन के रहे, पर दर्शन के रहे, लगाव के रहे, मोह के रहे, आसक्ति के रहे, या वासना के रहे, कौन से रहे? अपने किए हुए अतीत के संकल्प, बोल, कर्म, सम्मुख देखना। डर लगता है, नहीं देखना चाहती है, और लुक करना चाहती है। छोड़ दो, जो हुआ हुआ, बीती सो बीती, स्टॉप। बाबा ने तो कहा है, पर स्टॉप तो होता है नहीं, क्योंकि उभर उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जो किया है वो सप्रेशन किया है, दबाया है, खाली दबा के रखा है, गया कहीं नहीं है, वहीं है, अवसर की तलाश में। नॉट सप्रेशन। 2 मार्ग है, एक भोग का मार्ग है, एक दमन का मार्ग है, एक त्याग का मार्ग है, एक दमन का मार्ग है।
व्यक्ति दबा देता है और सेवाओं में कूद जाता है और भूल जाता है, परंतु जाता कहीं नहीं, वहीं रहता है। दूसरा मार्ग है, त्याग तो करता है परंतु फिर भी वो रहता है, जाता नहीं। भोग का एक मार्ग है, ये चिंता ही छोड़ देता है कि ये पाप था, उसी में चालू रहता है, जो कि संसार के अज्ञानी है। परंतु दुविधा ज्ञान में आने के बाद ज्यादा है, क्योंकि जो संसार का व्यक्ति है, भोग विलास में डूबा हुआ, वो निश्चिंत होकर संसार के सुखों का उपभोग करता है और स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। परंतु जिसके पास ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, उसके साथ साथ परंतु वो जो आदत संस्कार वो छूटता नहीं है और वो वही है। और अभी ज्ञान उसको समझाता है 1 का 100 गुना और ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। तो क्या किया जाए? दूसरी स्टेप है उसको देखना। आज कहा ना सुबह साकार मुरली में, इस ड्रामा में सब कुछ नुंदा हुआ है, कॉमा तुम साक्षी होकर देखो, फुल स्टॉप। बाप निराकार है, साक्षी है। देखना, ये है वो कर्म। इतना स्वयं को उस कर्म से अभी डिटैच करना पड़ेगा। वो डिटैचमेंट सुबह अमृत वेले होगी। दिन में याद करने की कोशिश करो तो वही कर्म अभी फिर से करने की इच्छा होगी, क्योंकि उसका प्रभाव अभी गया नहीं है, वो अभी भी बहुत शक्तिशाली है। वो स्मृतियां बहुत पावरफुल है। वो स्मृतियां एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी मन में लाई जाए तो भी अपनी तरफ खींच लेती है और वही कर्म करने को कहती है जो तब किए थे। इतनी पावरफुल मेमोरीज है। तो पहले तो स्वीकार करना हुआ है, दूसरा क्या हुआ है वो देखना और सोचना। थर्ड स्टेज लिखना। लिखो, लिखने से वो जो हुआ है वो और स्पष्ट होगा। लिखना चालू किया, ऊपर लिखा बाबा और ये है। आज कहा ना समाचार दे दो बाप को, समाचार ये है हमारा समाचार। व्यक्ति, वस्तु, घटना, समय, प्रलोभन, टेम्पटेशन, संस्कार, विकार, तृष्णा, एक्सपेक्टेशन, दुख, रोना, जो भी है सब कुछ लिखकर उसको बता दो ये हुआ है, और लास्ट में पूछो अब क्या करें, क्या करना चाहिए। ये बता दिया, अब तुम ही सुझाव दो क्या करें। तुम मेरी राखो लाज हरी, अब मैं क्या करूं। थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज, एक बार बता दिया, एक बार लिख लिया, उसके बाद अब ये सोचो ये जो हुआ इसके सूक्ष्म कारण, ट्रिगर्स, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या थे, क्यों ये हुआ, ये जो गलती हुई, ये जो पाप हुआ, क्यों हुआ। गलती किसकी थी, मेरी या किसी और की। प्रलोभन कहाँ आया था, क्यों टेम्पटेशन आया। ये जो यात्रा थी संबंध की, इस संबंध में
क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात बीच में आ गई, ये जो व्यवसाय था इसमें कौन सी बात आ गई, ये जो सेवा थी इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई, क्या ऐसा हुआ, कारण क्या थे उस गलती के, सूक्ष्म कारण, वो कारणों को ढूंढना। हर एक बार जो भी विकर्म या पाप कर्म या सूक्ष्म विकर्म होता है, कुछ ना कुछ सूक्ष्म कारण होते हैं उसके, उन कारणों की लिस्ट बनाना कि ये वो कारण थे। और कई बार पता चलेगा वो एक या दो ही कारण थे, ज्यादा नहीं। और अधिक गहराई में जाओ तो पता चलेगा कि एक ही कारण था, काम विकार। अनेक से कम, कम से और कम, और फिर बाद में आके पता चलेगा कारण तो एक ही था, काम। यहां से जन्म लिया था सबने। हलचल इस तल पर थी, भाव और भावनाओं के तल पर, भाव भावनाओं से विचारों के तल पर, विचारों से कल्पना ने उड़ान भरी, कल्पना में आई, कल्पना से शब्दों में आई, शब्दों से राइटिंग में आई, मैसेजेस में आई, राइटिंग से संबंध में आई, निकटता में आई, फैमिलैरिटी में आई, और फिर आगे। ऐसी यात्रा है विकर्म की। तो कारण को ढूंढना। नेक्स्ट, प्लानिंग। अब प्लान बनाना है एक, क्या ऐसा करूं। शुरुआत 3 दिन की प्लानिंग से। अगले 3 दिन ये नहीं होना चाहिए, छोटी प्लानिंग चालू करनी है पहले। एकदम बड़ी पावरफुल प्लानिंग नहीं बना देना, 1 साल वाली, छोटी, या कम से कम 1 दिन वाली। 1 दिन के विजयी, फिर 3 दिन के विजयी, फिर 7 दिन के विजयी, फिर 21 दिन के विजयी, फिर 3 मास के विजयी, फिर 6 मास के विजयी, फिर 1 साल के विजयी। जैसे जैसे विजय प्राप्त होती जाएगी आगे आगे बढ़ते जाना, पर शुरुआत 1 दिन से करना है बस। टू स्ले ईच पैशन ईच डे। एक एक दिन, एक एक कमी, एक एक कमजोरी को नष्ट करते जाना। 1 ही दिन की प्लानिंग कि आज 1 हफ्ते में जो 10 बार गलती हुई, आज वो नहीं होने देंगे, बस आज के दिन। अपने आप को, माइंड को क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव वर्क में बिजी करके रखना, ताकि वो टेम्पटेशन ना आए, वो जो खींचता है, वो जो बहुत शक्तिशाली है, वो जब आ जाए तो कुछ जोर नहीं चलता। वो जो इमोशन आ जाए, वो इमोशन इतना पावरफुल हो गया है क्योंकि उसकी लंबे समय तक पालना की है, उसको पोषक तत्व खिलाए हैं, इसलिए वो इमोशन बहुत स्ट्रांग है। उसके सामने ज्ञान और योग और मुरली पढ़ना, चिंतन करना, ये बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ करना, अमृत वेला, ये सब सेवाएं छोटे छोटे इमोशंस है। और वो जो इमोशन है जो एकदम दिल की डिब्बी में अंदर गहराई में छिपा के रखा है, विशेष इमोशन, स्पेशल इमोशन, वो जो भाव, वो जो जज्बात है अनटच्ड, वो जब बाहर निकलता है तो फिर कुछ भी नहीं रहता है बाकी। वो जब रहता है तो बस वही रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। इतना गहरा मनुष्य का मन है। तो
प्लानिंग बनानी है एक दिन की कि आज उसको आने नहीं देंगे। जीत गए, फिर अब बढ़ाओ 3 दिन की, फिर जीत गए और बढ़ाओ, जीतते जाना जीतते जाना जीतते जाना। और इस प्रक्रिया में वो जो बाकी की सारी स्टेजेस थी पहले की, वो भी रोज करते जाना। पश्चाताप केवल पश्चाताप ना रह जाए, प्रायश्चित्त हो जाए। प्रायश्चित्त अर्थात एक बार जो पश्चाताप कर लिया, अब दोबारा पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। परंतु पश्चाताप जो हो रहा है वो पश्चाताप की क्वालिटी रिफाइन होते जा रही है, वो हमारा संस्कार बन रहा है अब उस व्यक्ति से, उस कमजोरी से छूटने का। मैच्योरिटी आ रही है, केवल एक आवेश नहीं है। जैसे संसार में आशुक माशुक होते हैं, कुछ हो गया तो रूठ जाते हैं, ना, और कुछ दिनों के बाद फिर आ जाते हैं, फिर रूठते और फिर आते हैं, फिर रूठते और फिर आते हैं। प्रोसेस चालू रहती है। वो वाला नहीं, शमशानी वाला वैराग नहीं। एक स्त्री से वैराग नहीं, एक पुरुष से वैराग नहीं, संसार के सभी पुरुषों से वैराग और सभी स्त्रियों से वैराग। क्योंकि एक पुरुष रूठ गया और उससे हम रूठ गए तो हम दूसरे पुरुष को ढूंढेंगे, एक स्त्री रूठ गई तो दूसरी स्त्री को ढूंढेगा व्यक्ति, क्योंकि ये ठीक नहीं थी। ये ठीक नहीं तो दूसरी तो कोई होगी जो ठीक है, और ये ठीक लग रही है, तार जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जिस तरह से मैसेजेस इधर उधर जा रहे हैं उससे तो संकेत आ रहे हैं कि तार जुड़ रही है। रिलेशनशिप्स इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। संबंध जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। यदि इधर उधर जुड़ गए गलत कनेक्शंस तो शॉक लगते हैं। और यदि सही जुड़े तो फिर फैन भी चलेगा, लाइट भी चलेगी, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। परंतु नहीं जुड़े तो इमोशनल जर्क्स एंड इमोशनल शॉक्स, भयंकर शॉक्स लगते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इमोशनल करंट। इसलिए जिसको छोड़ा या जिससे वैराग आ गया, वो आवेश वाला वैराग ना हो, रिएक्शन ना हो कि इसने ऐसा गलत कर दिया इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, इसलिए नहीं। मैच्योर डिसीजन हो छोड़ने का। सारे पहलुओं को देख लिया है, जान लिया है, और जो इस तरह का डिसीजन होगा उसको टाइम लगता है, तुरंत एक दिन में नहीं आएगा ये। हाँ, कोई कोई का आ सकता है, बहुत ही स्ट्रांग आत्मा अगर हो, परंतु बाकी लगभग सभी को समय लगता है। धीरे 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 वैराग शुड गेट मैच्योर्ड, क्रिस्टलाइज्ड। आवेश वाला जो वैराग होता है वो तुरंत राग में 4 दिन रहता है, फिर राग हो जाता है। तो ऐसा वैराग नहीं चाहिए। जो भी डिसीजंस हो छोड़ने के, वो सबसे पहले तो गुप्त हो, घोषणा नहीं कर देनी है। उस व्यक्ति को भी नहीं बताना जिसको छोड़ना है। बता दो तो गए, क्योंकि वो मनाने आ जाएगा फिर। वो सॉरी करने आ जाएगा और गए। वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो, जो हमें ये पता चल रहा है ज्ञान के आधार से कि ये बाधा है, कटु सत्य है परंतु ये बाधा है, उसको जाने के लिए टाइम लगता है। तो प्लानिंग बनानी है। प्लान एक बार बन गया, नेक्स्ट स्टेप रिव्यू।
एक हफ्ते की प्लानिंग बनाई फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते के बाद देखना कि प्लानिंग बनी थी, उसके बाद में भी 3 बार 4 बार 2 बार गिरे। प्लानिंग थी ये नहीं करना है, फिर भी किया, परंतु दुखी नहीं हो जाना है। ठीक है, फिर भी अच्छा था। पहले 10 बार होता था, अभी कम से कम 4 बार हुआ। जैसे वो सिगरेट स्मोकिंग वाले पहले 25 पीता था हर दिन, अभी 10 पे तो आ गया। इट्स अ गुड साइन। शाबाश, बहुत बढ़िया। पहले एक ही दिन में इतना था, अभी एक हफ्ते में उतना है। एक दिन में नहीं छूटता है कुछ भी, टाइम लगता है। 63 जन्म के विक्रम 63 दिन तो लगना चाहिए कम से कम, या घंटे। हम चाहते हैं अभी के अभी लग जाए, अभी के अभी छूट जाए। इतना तीव्र वैराग आ गया, छोड़ दिया। हमको याद है, हम एक आश्रम में थे, तो वहां पर एक दूसरा कुमार आया था, सारा संसार छोड़कर आया था सन्यास लेने आश्रम में। तो वो भी बहुत वैरागी था, एकदम जबरदस्त। तो वो भी वहां सन्यास लेने ही आया था। तो 3 दिन के बाद उसके माता पिता आ गए और उन्होंने कहा आश्रम के महाराज से, गुरु जी से, कि ये किसी एक कन्या से शादी करना चाहता था, हमने मना कर दिया, इसलिए ये सन्यास लेने यहाँ आ गया है आपके पास। पर अभी हम मान गए हैं, हमारा बेटा हमको वापस दे दो। तो बेटे ने सुना और बेटा घर। ऐसा वैराग था, जबरदस्त। हाँ? एक बहन ने, एक कन्या ने हमको चिट्ठी दी 2 और कहा भाई जी इसमें से कोई भी एक ले लो। हमको तो नहीं लेनी चाहिए थी, पर हमने ले ली क्योंकि हम जल्दी में थे। तो फिर बाद में पता चला वो 2 चिट्ठियां थी, एक था कि सेंटर पर रहना है, दूसरा था शादी करना है, और हमने जो उठाई थी वो थी शादी करने वाली। हमने कहा ये बड़ी मुसीबत आ गई। तो किसी दूसरे पर हमारे जीवन के निर्णय या कोई चिट्ठियों से हमारे जीवन के निर्णय नहीं होते। मैच्योर डिसीजन लेने हैं, और मैच्योर डिसीजन के लिए टाइम लगता है। कोई भी डिसीजन हो, आवेश में जोश में आके नहीं ले लेना है कि मैं ऐसा कर दूंगा बस और हो जाएगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ऐसा हर एक के साथ नहीं होगा। वो भीष्म था महाभारत का, जिसके लिए दिखाया गया। तो रिव्यू करना, हाँ गिरे, खुद को क्षमा करना, ये बहुत बड़ी कला है। दूसरों को हम क्षमा करना सिखाते हैं, दूसरों को क्षमा कर दो, इसने ये किया उसने वो किया, परंतु क्या हमने अपने आप को क्षमा की है? क्या मैंने अपने आप को माफ किया है, या मैं अब तक उसी सेल्फ गिल्ट से जी रहा हूं? वो गलती मैंने की है, ये भाव क्या अब तक मेरे अंदर है? यदि ऐसा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ गिल्ट इज द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट डैमेजिंग इमोशन, जिसमें अपराध भाव है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। हो सकता है तुम्हारा बहुत छोटा पाप हो, पाई पैसे वाला, और हम उसको समझ रहे बहुत बड़ा है, और वो बहुत बड़ा पाप ही हमें पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ये भाव ही हमें पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं पाप करो। परंतु गलती हुई है ये माना, उसको हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि उससे कुछ सीखे। उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी तो जब तक नहीं करेंगे गलतियों की, स्टडी और मिस्टेक्स, तब तक उत्तर नहीं आएगा। और स्टडी अशरीरी अवस्था में की जाए तो उत्तर आएगा बहुत तेज। आइंस्टाइन ने कहीं लिखा है, आई थिंक 99 टाइम्स एंड आंसर डजंट कम, आई सिंक इनटू साइलेंस एंड ट्रुथ कम्स अनटू मी। मैं 99 बार सोचता हूं कैसे करूं,
और कोई उत्तर नहीं आता है, फिर मैं एकदम मौन में चला जाता हूं, छोड़ो ये प्रश्न मुझे नहीं चाहिए उत्तर। और जैसे ही मौन में जाता हूं और निर्विचार की अवस्था में पहुंचता हूं, उस निर्विचार के क्षणों में, इन दोज मोमेंट्स लाइज द इटर्निटी, वहां पर अचानक उत्तर आ जाता है। उतर कर उत्तर उस तितली की तरह है, तितली के पीछे भागो तो दूर भागती है, शांति से बैठ जाओ यहां आके बैठती है। जिसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारा भागना ही बाधा है, शांति से बैठ जाओ, उत्तर आएगा। न्यारे हो जाओ। आत्मा न्यारी थी, आत्मा न्यारी है, आत्मा न्यारी रहेगी। नेचुरल अटेंशन, नेचुरल अभ्यास, सहज अभ्यास। रिव्यू, खुद को रिव्यू करना। रिव्यू करने के बाद पता चला 2 बार यह गलती हुई, 3 बार गलती हुई, ठीक है, स्वयं स्वीकार कर लिया, मान लिया, हुआ। अभी इसको और टाइट करेंगे। एवरी संडे रिव्यू करना है, एवरी संडे खुद को देखना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक कैसा रहा। संडे का दिन हर एक के पास है, संडे के दिन कम से कम 2 नहीं 4 घंटा साइलेंस। कब? सुबह नहीं, 9 बजे से 5 बजे के अंदर। सुबह तो है ही, शाम का तो है ही, बीच का जो है उसमें रेस्ट वाला साइलेंस तो चिंतन का साइलेंस। स्वयं को देखना, बात करना, रिव्यू करना, कुछ लिखना, लिखने का अभ्यास, कुछ डायग्राम बनाना जीवन का। ये जीवन है, यहां से ये मंडे, ये सैटरडे, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, कारण क्या था, ये कॉजेस, 1 2 3 कॉजेस, ये कारण आए। ट्रिगर्स कौन कौन से आए बीच में, ट्रिगर्स ये आ गए। व्यक्ति कौन से आए जो डिस्टर्ब करके चले गए और रुला के चले गए। 1 2 3 ये थे। कहां से आए, क्यों आए, कौन से स्थान पर डिस्टरबेंस आया, कौन सा वो 24 आवर्स का टाइम था। हो सकता है कोई फिक्स टाइम है जब माया आती है, हर एक को टाइम है कोई एक, 24 आवर्स में वही टाइम पे माया आती है। सेवा के डमे ठीक रहते हैं, वो टाइम पर माया आती है। वो कौन सा टाइम है? उस टाइम पे कुछ और किया जा सकता है क्या? उस टाइम पर जगह बदली जा सकती है क्या? उस टाइम पर कहीं और सोया जा सकता है क्या, बैठा जा सकता है क्या? और इतना छोटी छोटी चीजों का कनेक्शन है। कल एक अनुभव, कल हम एक जगह से जा रहे थे, वो जो मिनिस्टर क्वार्टर्स है वहां पर एक जगह पर एक अगरबत्ती की खुशबू थी, आ गई एकदम से। और ये खुशबू सेम खुशबू थी जो 15-20 साल पहले किसी एक मंदिर में जहां हम जाया करते थे, वहां वो खुशबू थी। और जैसे ही वो खुशबू आई, एकदम से वो मंदिर याद आ गया और उस मंदिर का वो शांत वातावरण। और उस समय हमारी जो स्थिति थी और जब हम भगवान को ढूंढ रहे थे, या उसकी प्यास थी, या उसकी खोज थी, और वो एकदम संसार से संपूर्ण अनासक्त वृत्ति थी, कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का, केवल एक उसको जानना है। ये जो भाव था, जैसे ही वो खुशबू अभी आई, अचानक लगा हम वहां पहुंच गए। ट्रांसपोर्ट, स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आध्यात्मिक शब्द है। एंड द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट गेट्स ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्ट अर्थात सीधा एक्सटेसी, ट्रांस जिसको हम ध्यान अवस्था कहते हैं, उसको अध्यात्म में ट्रांसपोर्ट का कहते हैं। उस अवस्था में पहुंच जाना सीधा, वही भाव जागृत हो जाना सीधा, वही प्रभु प्रेम, जो भी
तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इवन खुशबू का, स्मेल एक अगरबत्ती की। तर्क जो है, अभी ये जो क्लास हो रही है ये तर्क वाली है। हम तर्क बताते हैं, ये करो, ये नहीं करो, वो करो, वो सबको पता है। किसको पता नहीं ये नहीं करना है? ऐसा कोई है जिसको पता है ये नहीं करना चाहिए, परचिंतन नहीं करना चाहिए, परदर्शन नहीं? किसी को क्लास करने का हो तो एकदम धुआंधार क्लास करा दे। पता हर एक को है, परंतु भाव, इमोशंस, तो ट्रिगर्स को ढूंढना है। कौन से ऐसे ट्रिगर है? वो हो सकता है एक ही गीत है जो हमने ज्ञान में आए और पहली बार सुने और आंखों से आंसू आ गए। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग चलते हैं। वो गीत में कितनी पावर है। उस गीत की बात नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के लिए वो गीत पावरफुल है क्योंकि उसका वो पहला सुना हुआ है। अभी तो हजारों बार सुनते हो, कुछ नहीं होता है। कब सुनता है और पूरा कब होता है? और बाद में पूछो गीत कौन सा बजा था बताओ, सुबह अमृत वेला आज 4:45 बजे, पता नहीं कौन सा बजा था। हम तो अपने सकाश देने में लगे हुए थे। वो गीत बज गया और काम पूरा हुआ। तो ट्रिगर्स, तो ये सारी स्टेप्स है पश्चाताप की। क्या क्या बताया? पहला तो विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से क्या करना? एक्सेप्टेंस। मेरे से ये गलती हुई है। हम ये नहीं कह रहे किसी को सामने जाके किसी को बताओ, अपने आप से, अपने आप से कि ये हुआ है। किसी सूफी संत ने कहा है कि मेरे पाप अनंत है, अनगिनत है। माना कि मेरे पाप अनगिनत है, अनंत है, परंतु तेरी कृपा भी तो अनंत है। तू भी तो दया सिंधु, कृपा सिंधु है, दया का सागर है, अल रहमान अल रहीम। तू भी तो ऐसा है। तेरे पास आया हूं, मनुष्य के पास नहीं आया हूं, तेरे पास आया हूं। और वो खुद कहता है कि मेरे पास आओ, कम ई ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट। आ जाओ वो सब जो कि थके हारे, थके मांदे हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ। कुरान में एक जगह लिखा है तौबा करो, खुदा से तौबा करो, सच्ची खालिस तौबा करो, फिर तुम्हें वो अल्लाह उन बगीचों में ले जाएगा जिनके नीचे शीतल झरने बह रहे हैं। बहिश्त, स्वर्ग की बात है। थोड़ा सा वर्णन है कि वहां वो तुमको ले जाएगा, परंतु नाउ अभी तौबा करो। सूरा 68 वर्स नंबर, आयत नंबर 8, जिसमें लिखा है कि तौबा करो। रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट। तो फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या बताया? देखना कि ये जो किया है, देखना और उस पर विचार करना। हुआ है, परंतु थोड़ा सा यहां साक्षी भाव भी चाहिए, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर देना। आइडेंटिफाई करते ही वो अभी फिर से होने लगेगा। इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है सेकंड स्टेज में। जो पाप कर्म व्यक्ति करता है उसको देखने का समय अमृत वेला। अमृत वेला उस अशरीरी अवस्था में ही देखना उसको, ताकि वो जो कर्म है उससे हमारा एक सूक्ष्म अटैचमेंट भी है, हम उससे अटैच है और उसके ऊपर सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं, क्योंकि सोचना चालू करते हैं उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर से वही कर्म हो जाता है, तो पश्चाताप सब बाजू में रह जाता है। इसके लिए अशरीरी और साक्षी भाव में ही अपने किए हुए कर्मों को देखना है। जैसे हम भी उस डायमंड हॉल की एक सभा प्रजा है, उस ऑडियंस में है और उस स्क्रीन पे हम अपने अपने ही कर्मों को देख रहे हैं। थर्ड स्टेज
लिखना, चाहे बाबा के कमरे में लिखो, चाहे अपने कमरे में लिखो, चाहे प्रकृति के सानिध्य में जाकर लिखो, परंतु लिखो जरूर। जो कुछ भी किया है, हम ये नहीं कह रहे बहुत बड़ा कुछ लिखो, 10-15 पेज, छोटा सा लिखो। आज कहा ना 10-15 पेज बाबा प्रवेश करके इनसे पहले 2 बजे उठा के, पर ये इट्स नॉट अ बैड आइडिया। 2 बजे उठ के 15 पेज लिखना अच्छी आइडिया है ना, हो ही जाएंगे 15 पेज, अगर गहरा पश्चाताप है तो। पर अभ्यास बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठ जाना, जल्दी सो जाओ एक दिन, और फिर 2 बजे उठकर सारा कुछ लिख दो। ये था, ये है, ये हूं मैं, जो करना है अब बताओ क्या करना है। नेक्स्ट, कॉजेस ढूंढना कारण ढूंढना, ट्रिगर्स ढूंढना, उत्तेजक ढूंढना। फिलिप्स, व्हाट आर द ट्रिगर्स? ट्रिगर क्या थे? कोई गीत, कोई संगीत, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज, कोई किताब, कोई नॉवेल, कोई मैगजीन, कोई स्मृति, कोई अतीत की मेमोरी। व्हाट, क्या था? कुछ तो था ट्रिगर। वो ट्रिगर आया और उसने गिरा दिया। ट्रिगर, कॉजेस, फिलिप, उत्तेजक को ढूंढना। और नेक्स्ट, फिर प्लानिंग करना। प्लानिंग करना है, धीरे धीरे करना है ये सारी चीजें, फटाफट नहीं करना है कि अभी गलती हो, लेट मी प्लान, अभी 1 महीना ही बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी प्लानिंग नहीं करना, छोटी छोटी प्लानिंग करना, टुकड़े टुकड़े प्लानिंग करना। और 1 दिन की भी नहीं होती तो कुछ घंटों की करना है। एकदम ही भयंकर उत्तेज ये है आकर्षण, कम से कम 6 घंटा उससे दूर रहेंगे। घंटों से फिर दिन में आओ, दिन से टेक केयर ऑफ सेकेंड्स, minutes will take care of themselves. Take care of minutes. Hours will take care of themselves. Take care of hours. Days will take care of themselves. Take care of days. Weeks will take care of themselves. Take care of weeks. Months will take care of themselves. Take care of months. Years will take care of themselves. Take care of years. Life will take care of itself. सेकंड की परवाह करो तो मिनट अपनी परवाह खुद करेंगे। मिनट की परवाह करो तो घंटे, फिर दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर साल, और फिर जीवन स्वतः ही सुधर जाएगा। शुरुआत है सेकंड से, शुरुआत है पल से, मिनी सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से, वहां से चालू करना है। फिर प्लानिंग करने के बाद में फिर से रिव्यू करना, अपनी चेकिंग खुद करना। देखो ये मैंने प्लान किया था, उस चेकिंग में फिर उदास नहीं होना है बस कि प्लान किया और कुछ भी नहीं हुआ हफ्ते भर में, तो फिर से प्लानिंग करो। नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट प्लानिंग, न्यू उमंग उत्साह, क्योंकि अध्यात्म के इस पथ पर एक बार में से कुछ नहीं होता है। क्योंकि पाप बहुत जो है ना, बहुत गहरे है, इतने जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे। लास्ट रिव्यू, उसके बाद भी कुछ बताएं, फिर से प्रोसेस रिपीट करो ये जो बताया, अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रोसेस रिपीट करो। जैसे कहते हैं ना, 2 नियम है ऑफिस में काम करने के। पहला नियम है बॉस इज ऑलवेज राइट। आपका जो इंचार्ज है, आपका जो डिपार्टमेंट का हेड है, आपका जो बॉस है, ही इज ऑलवेज राइट। दूसरा नियम है इफ ही इज नॉट राइट, यदि वो राइट नहीं है तो फॉलो रूल 1 यदि वो राइट नहीं है तो फॉलो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है ही इज ऑलवेज राइट। तो यहां पर भी ऐसा है। अच्छा, ओम शांति।